अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कविता सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका के द्वारा रचित है, जो वर्तमान कालीन कवयित्रियों में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्होंने बाल सुलभ और बच्चों से संबंधित कविताओं के अंतर्गत मर्मस्पर्शी कविताओं की रचना की है। उन्हीं कविताओं का एक अंश है अक्षर ज्ञान, जिसमें बच्चे जो बचपन में अक्षर ज्ञान ग्रहण करते हैं, किस प्रकार लिखने में उन्हें परेशानी होती है और उन परेशानियों से वह कैसे उबरते हैं, उसी का जीवंत चित्रण कवयित्री ने इस पाठ में किया है। आपने इसके पहले के अपलोडेड वीडियो को भी देख लिया होगा। आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अन्य पाठ से रिलेटेड वीडियोस भी समय पर उपलब्ध हों। आपको ग्रामर और अन्य पाठों के लिंक्स भी नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। कवित्री कहती है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। आप जानते हैं कि हम लोग बचपन में क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा आदि पढ़ चुके हैं। तो वह कहती है कि चौखट, आजकल चौखट वाला कॉपी आता है, जिसमें बच्चों को गणित, हिंदी, अंग्रेजी आदि के अक्षर ज्ञान प्रदान किए जाते हैं। तो उस मॉडर्न कॉपी के संदर्भ में कहती है कि जो उसका चौखटा है, उस चौखट में बच्चा जब क लिखना प्रारंभ करता है तो मेरा बेटा उसमें क नहीं लिख पाता है। जो ही वह क लिखने की कोशिश करता है, वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि क से तो कबूतर होता है और कबूतर तो हमेशा फुदकता रहता है, इसलिए उसका भी क फुदक कर पंक्ति से नीचे उतर जाता है। जब वह ख लिखने की कोशिश करता है तो उसका ख भी टेढ़ा हो जाता है। क्यों टेढ़ा होता है? क्योंकि ख से तो खरगोश है और खरगोश तो बेचैन प्राणी है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। कुछ पल के लिए वह कहीं भी स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा इधर से उधर कूदता ही रहता है। इसीलिए उसका भी ख कूद कर बक्से से अलग हो जाता है। ग लिखने की जब वह कोशिश करता है तो ग का लकीर बड़ा हो जाता है, क्योंकि ग से तो गमला होता है और गमला तो सामान्यतः मिट्टी का बना होता है, जिसमें हम लोग पौधा लगाते हैं और वह टूट जाता है। उसी प्रकार इसका ग का स्वरूप भी टूट जाता है। जब वह घ लिखने की कोशिश करता है तो घ से घड़ा, घड़ा के बारे में तो आप जानते हैं, कहा जाता है बेपेंदी का घड़ा, यानी वह कभी स्थिर नहीं बैठ सकता है जब तक उसके नीचे कुछ हम सपोर्ट नहीं लगाते हैं या मिट्टी रखें, बालू रखें, तभी वह स्थिर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसका पेंदी गोल होता है। इसलिए जब वह घ लिखने की कोशिश करता है तो घड़े की तरह उसका घ लुढ़कता चला जाता है। अंत में जब वह क वर्ग का पंचम अक्षर अंग लिखने की कोशिश करता है तो अंग पर आकर वह रुक जाता है, क्योंकि अंग उससे लिखा नहीं जा रहा है। अंग में एक ड है और उसके बगल में एक बिंदु है, तो उसे लगता है कि ड जो है माँ है और उसके बगल में जो छोटा सा बिंदु है, वह बिंदु उसका बेटा है, अर्थात माँ के गोदी में बैठा हुआ बेटा है। यह तो जो अक्षर ज्ञान सीख रहा है वह तो खुद ही बच्चा है। वह जब बच्चा है तो उससे माँ और बेटा दोनों कैसे संभल सकता है, जबकि उसकी ज़िंदगी तो खुद उससे नहीं संभल पा रही है। तो इस प्रकार माँ बेटा उससे नहीं सध रहा है और जब वह अंग लिखने की कोशिश करता है तो अनवरत बार बार उससे गलती होती है। जब वह फिर भी सफल नहीं होता है तो अपनी असफलता पर
उसकी आँखों से आंसू आने लगते हैं। कवयित्री अनामिका कहती हैं कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। तो सफलता प्राप्त करने के क्रम में हम जितनी बार असफल होते हैं उतना ही हम सफलता के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। और जब वह पहली बार विफल होता है और विफलता से जब उसे प्रायश्चित होती है, जिसके कारण उसकी आँखों से आंसू छलकते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि यही है जीवन के विकास का प्रथम अक्षर। क्योंकि जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तभी गलतियां होती हैं। जो कोशिश करता ही नहीं है उससे कभी गलती भी नहीं हो सकती है। इसलिए जब असफलता के कारण हमारी आँखों से आंसू छलकते हैं, यह दिखाता है कि हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि मनुष्य कोई भी कार्य संपन्न करता है तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सके। मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम के बलबूते किसी भी उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। इससे रिलेटेड वीडियोस, ऑब्जेक्टिव्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। आप अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।